मेरे बच्चों कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। आ- आज मैं आपको आपके संस्कृत का पूरा पूरे चैप्टर जो कहते हैं, पूरा चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। ये वो प्रश्न उत्तर होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो हिंदी माध्यम से अब पूछा जा रहा है, हिंदी माध्यम से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न हम करवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए हम जो आपके बोर्ड में पूछेगा। दान किसको देना चाहिए, सोने के कंगन को देख करके पथिक जो है क्या सोचता है, व्याघ्र पथिक से क्या शिक्षा मिलती है, शास्त्र क्या होता है, वेद के कितने अंग होते हैं, और ये देखिए व्याकरण के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, कि इसके लेखक कौन है। फिर आगे मंदाकिनी वर्णम का भी लेखक हम लोग करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। फिर आइएगा तो ये आपका जो है स्वामी दयानंद के बारे में फिर पढ़ना है। फिर आगे देखिएगा वंश और अलस कथा के देखना है। मैंने पूरे किताब को हमने इसमें ख़त्म करने का प्रयास किया हुआ है। और फिर नीचे आइएगा तो कर्मवीर से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद से जो है मानव को किन किन दोषों का त्याग करना चाहिए, संस्कार कितने होते हैं, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद से आगे देखिएगा तो भारतीय संस्कार के बारे में लिखा गया है। फिर और आगे चलिएगा तो भारतीय जीवन संस्कार क्या होता है, ये हो जाने के बाद जो है 2 पार्ट में चला गया हो पाटलिपुत्र से जो भी है जितना प्रश्न बन सका है। प्राचीन काल में साहित्य के लेखन से यहाँ पर किया गया है। मतलब हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन उठाया गया है और यहाँ भारत महिमा से उठाया गया है, तो हर एक क्षेत्र से उठाने का प्रयास किया गया है। और ये कहा गया है कि इसके पहले एक वीडियो और बनाए थे हम, जिसमें लिखा गया था कि संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम था, और उसमें इसके पहले जो था पत्र लेखन था, जो कि आपको देखना था। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको जाकर के देख लेना। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ है क्वेश्चन। हाँ, आ गया। पहला क्वेश्चन है कि बाघ, इसको पढ़िएगा ध्यान से। और जो लोग इसको ऑफलाइन में मेरे बच्चों या फिर ऑनलाइन के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आता है तो ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। जो बाघ था वह स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क देता है, तो बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए कहा कि सुनो रे पथिक, मैं युवा अवस्था में अति दुराचारी था। बाघ बोलता है कि हे पथिक, मैं जब नौजवान था तो मैं बहुत ही अत्याचारी था, मैं बहुत आदमियों को मारा, मैंने अनेक गायों को, मनुष्यों को मारा। इन सब पापों की वजह से, यानी इन कारणों से ही मेरे पुत्र और पत्नी जो है सब मर गए ना, पुत्र पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। वंशहीन हो गया मतलब क्या हुआ, मेरे पुत्र मर गए और मेरी जो पत्नी है वो मर गई, मैं वंशहीन हूँ। आओ कंगन ले लो। वो जो हाथ में कुश का जो रखा होता है उसको वो कहता है कि ये लो पति कंगन ले लो। मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा है कि दान पुण्य करो, यानी कि दान धर्म करो। और देखो वो कहता है कि मुझे एक पंडित ने बताया है, बाघ कहता है पथिक से कि मुझे एक पंडित ने बताया है कि तुम दान करो ना, तुम्हारा पाप जो है धुल जाएगा, ठीक है। तो और कहता है बाघ कि देखो ना, मेरे जो है दांत भी नहीं है, ये नाखून देख रहे हो, ये नाखून भी नहीं है। देखिए, मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि दान धर्म करो, देखो मेरे दांत टूट गए हैं, अब नख भी नहीं बचा है, मेरे दांत टूट गए हैं, नाखून भी नहीं है, बताओ हम तुमको कैसे मारेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अब नख भी नहीं बचा, अब मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं हूँ, अब तुम बताओ कि तुम हम पे विश्वास कैसे नहीं कर सकते हो। ये बात उसने कहा और अंत में जो है पथिक को वो बाघ क्या किया, मार दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है दान किसको देना चाहिए, प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ है कि दान किसको देना चाहिए। देखिएगा, दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अति असहाय हो। अति असहाय का मतलब क्या होता है, ना उसके पास रहने खाने, मतलब उसका कोई ना हो, ठीक है। या दान उसे देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लाभ की आशा ना हो। या तो आप 2 व्यक्ति को दान दीजिए, या तो आप पहले जो है उस व्यक्ति को दान दीजिए जो अति असहाय है, ठीक है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है।
और दूसरा व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को दीजिए जिससे आपको लाभ की आशा ना हो। दान दे दिए तो दे दिए ना, वो उससे हमको कोई जो है उम्मीद नहीं रहे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। आगे देखिएगा, सोने के कंगन को देखकर, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो सोने के कंगन को देखकर पथिक के मन में लालच आ गई और उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, लेकिन इसमें जान भी जा सकती है। फिर पथिक सोचता है, क्या सोचता है, अच्छा एक और बात सोचता है पथिक कि 20 के सामने, 20 के सामने नहीं, 20 के संपर्क में अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप क्या करेंगे। फिर वो सोचता है कि 20 के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। फिर कहता है कि हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, हो सकता है कि हिंसक पशु है हमको कहीं मार दे। और फिर पूछा कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये सब मन में मन पाथिक की बातों में चलता है, लेकिन फिर पूछता है कि अंतिम में उसका मन जो है लुभा जाता है और अंत में वो पूछता है कि बताओ बाघ भाई ना, ए बाघ तुम्हारा कंगन कहाँ है। मैं पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, फिर कहाँ है तुम्हारा कंगन बताओ। तो बाघ क्या बोलता है, बाघ देखो क्या बोलता है, वो कहता है ना कि ये लो मेरे हाथ में कंगन है, ये लो। और जैसे जाता है, जैसे पथिक जाता है वो दलदल में कीचड़ में फंस जाता है और बाघ जो है उसको मार देता है। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप जरूर ढूंढिएगा। व्याघ्र पथिक कथा से यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, लालच को नहीं करना चाहिए और कभी भी हिंसक पशु पर विश्वास अपना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, ये बात आप इसमें लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्र क्या होता है। यह भी 2023 में पूछा गया कि शास्त्र क्या होता है। तो शास्त्र ज्ञान का शासक यानी कि कोश होता है। शास्त्र के द्वारा ही मानव कर्तव्य तथा अकर्तव्य, सत्य और असत्य को जान पाता है। जो आज करके हम लोग पाठन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही आपका शास्त्र है। शास्त्र को ही आज अध्ययन यानी कि पठन पाठन का विषय कहा जाता है और शास्त्र के द्वारा ही हम सीख पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस VBI, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि वेद के कितने अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वेद के 6 अंग होते हैं और वेद के 6 अंग कौन कौन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, दिमाग पे रखिए। ठीक है, वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के 6 अंग होते हैं। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये 6 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेद के कितने अंग होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम और छंद, ज्योतिष, ये हो गया। फिर ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि शिक्षा के लेखक कौन है, कल्प के लेखक कौन, तो शिक्षा के लेखक पाणिनि है, कल्प के लेखक जो है बौधायन, गौतम, वशिष्ठ हैं और भारद्वाज है इसमें, व्याकरण के लेखक पाणिनि है, निरुक्तम यास्क हैं, छंद जो है पिंगल है, ज्योतिष के लगद हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा और ऑफलाइन वाले क्लास में हम पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, हम अपने भाषा में इसको फिर से लिखे हुए हैं। शिक्षा उच्चारण का सही, शिक्षा से, या शीशा नहीं लूँगा, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा से, शिक्षा लिखिएगा, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उच्चारण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है, उच्चारण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ किसके लिए है, तो उच्चारण के लिए है ना। और यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा से संबंधित पाणिनि है, मतलब क्या हुआ कि शिक्षा के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, कर्म कांड को कल्प कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कल्प किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कर्म कांड को कल्प कहते हैं और यह सूत्रात्मक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको नोट करना है कॉपी में। व्याकरण के लिए पाणिनि विख्यात है, यानी कि व्याकरण के लेखक भी पाणिनि हैं। निरुक्तम वेद का अर्थ क्या करता है जी, निरुक्तम जो है वेद के अर्थ को बोध कराता है, निरुक्तम वेद के अर्थ का बोध कराता है। ठीक है ना। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है, मतलब छंद शास्त्र के लेखक कौन है, पिंगल। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि छंद शास्त्र के, छंद यही ना, छंद के पिंगल, तो छंद शास्त्र के लेखक कौन है, तो पिंगल हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लगद, लगद ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर
ज्योतिष शास्त्र का शुरुआत किया। मतलब लगत ने किसका शुरुआत किया जी? ज्योतिष शास्त्र का। क्वेश्चन पूछेगा ज्योतिष शास्त्र के लेखक कौन है, तो लगत है। ठीक है, आगे देखिएगा, दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। दर्शन शास्त्र कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। दर्शन शास्त्र भी 6 प्रकार के होते हैं और वेद के अंग भी 6 प्रकार के होते हैं। वेद के कितने अंग? 6 अंग, और दर्शन शास्त्र 6। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको याद करना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावना है और यहाँ से आता भी है। ठीक है, और इसको जीके जीएस का भी क्वेश्चन मान के आप याद करिए। देखिए, दर्शन शास्त्र के कितने प्रकार हैं? दर्शन शास्त्र के 6 प्रकार होते हैं। पहला सांख्य दर्शन, कपिल मुनि उसके प्रवर्तक है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये आपको 6 के 6 जो है रट्टे मार के याद कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप क्या उत्तर मारिएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। वेदांत दर्शन के व्यास और बद्री नारायण है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 2023 में से इसमें से कौन पूछा हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछा था, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक होंगे वो कौन होंगे? गौतम होंगे। अगली बार हो सकता है कि वैशेषिक दर्शन का पूछ ले, ये भी हो सकता है कि वेदांत दर्शन का पूछ ले, तो याद रखना जरूरी है। 1 अंक यहाँ से आपको मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूट्यूब पर पहली बार है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं, मंदाग्नि वर्णन। मंदाग्नि जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत खुशी की बात यह है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और ये क्वेश्चन सीधे यही क्वेश्चन था, उच्चारण पाणिनि द्वारा लिखित थे। क्वेश्चन पूछा गया था उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो आपको बता दें, उच्चारण पाणिनि के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या लिखिएगा जी? वो शिक्षा लिखिएगा। यहाँ पर शिक्षा पाणिनि के लेखक है ना, तो आप वहाँ पे क्या मारिएगा? उसका शिक्षा मारिएगा। क्या मारिएगा? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो शिक्षा से होता है। किससे होता है? शिक्षा से होता है। शिक्षा से, यही ना हम क्वेश्चन लिखे थे, यही ना हम आपको बताए थे जी, यही क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 61 है। आप जा करके मिला लीजिएगा। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है, मतलब उच्चारण का प्रक्रिया का क्वेश्चन पूछा था कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो शिक्षा से होता है। ठीक है, चलिए जहाँ से प्रश्न पूछा है हम वह बता दे रहे हैं ताकि आप अपने को ये न समझे कि हम गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मंदाग्नि का वर्णन, और मंदाग्नि के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, मंदाग्नि पाठ की इसको नोट करते रहिएगा, लिखिएगा कि यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाग्नि का वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और 95 सर्ग से लिया गया है ना, 95 सर्ग से 95 वाला 95 सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में मंदाग्नि का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है जी? तो मंदाग्नि का वर्णन है। आगे देखिएगा, जब राम सीता तथा लक्ष्मण सहित चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ की जो कल कल छल छल की आवाज़ जो सुनाई पड़ती है और मंदाग्नि की शोभा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं उसको देखिएगा। श्री राम जी ना शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य को तुम देखो, मंदाग्नि नदी की शोभा को देखो ना। और महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशी महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है और इसी की व्याख्या मंदाग्नि की व्याख्या कालिदास ने भी किसमें किया हुआ है बताइए?
कालिदास ने भी रघुवंश के जो महाकाव्य हैं उसमें 13 सर्ग में किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है, आप लिख लीजिएगा कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। ठीक है, 13वें सर्ग में किया है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने क्या की और वाल्मीकि जी किसमें किए हैं, अयोध्या कांड के 95वें सर्ग में किए हैं। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए, इतना आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम स्वामी दयानंद के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 में। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना, कहाँ हुआ, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था, टंकारा गांव में हुआ था और 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बनेगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इनका मूल नाम क्या है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है जी, मूल शंकर है। इनका मूल नाम मूल शंकर है। और इनके गुरु का नाम क्या है, तो स्वामी बिरजानंद। किस क्या नाम है, स्वामी बिरजानंद। ठीक है, आप याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका मूल नाम मूल शंकर है और इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद है। अब देखो इन्होंने क्या किया था उसको भी आप नोट कीजिए। इन्होंने स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि स्त्री को शिक्षा दी जाएगी और विधवा विवाह को समर्थन दिया। कि पहले क्या होता था ना कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी तो उनको उनके पति के चिता के साथ उनको जला दिया जाता था। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया कि विधवा का जो है विवाह होना चाहिए और स्त्रियों को शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका समर्थन किया और किसका विरुद्ध किया। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया, जबकि मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध भी किया। ठीक है ना, समर्थन किसका किए, तो स्त्री को शिक्षा दिलवाने में समर्थन दिए और विधवा विवाह में समर्थन दिए, लेकिन मूर्ति पूजा और छुआछूत बाल विवाह का विरोध किए। ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना किया। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, फिर जो 95 सर्ग में हमने आपसे कहा था, अब देखिएगा ध्यान से जा करके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 95 क्वेश्चन पूछा था कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि की अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, हम जो लिखे हुए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि रचित रामायण के 95, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा 95। 2023 के क्वेश्चन नंबर है आपका 58 जा करके मिला लीजिएगा। ठीक है, 58 57 यहीं से हमारे ही क्वेश्चन यहाँ से था, आप जा करके वहाँ पे मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव में क्या आपसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना की, किसने किया, किसने किया, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो हिंदी रचना है वो स्वामी दयानंद ने किया। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की भी स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जी। तो इन्होंने जो भी किया काम, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ यहाँ हुआ, इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की भी स्थापना की। अगला पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग आलस कथा पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे तक कहाँ तक जाएगा। आलस कथा है, फिर कर्मवीर है, उसके बाद से बहुत सारा है, मतलब 2 वीडियो बन जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आज पूरे किताब को ही ख़त्म कर देते हैं। 1 शॉट इज ओपन और आउट। चलिए पूरे किताब को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए ये वाला हो गया। अब हम जो है थोड़े से आलस कथा पर चर्चा करेंगे। आलस कथा में आपको क्या शिक्षा मिलती है, आलस कथा में क्या कहानी है। देखिए आलस कथा, आलस कथा से क्वेश्चन जो पूछता है, जो पूछा गया है उसको देखिएगा। आलस कथा विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। आलस कथा के जो लेखक हैं वो कौन है, कौन है, तो विद्यापति हैं और ये पुरुष परीक्षा से संकलित है। इसमें पुरुषों की परीक्षा ली गई है जो आलसी हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है, माने विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप याद कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, पेन डाउन। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में
मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है तथा दोष से मुक्ति पाने की शिक्षा दी गई है। पुरुष परीक्षा में इस कथा ग्रंथ में मानव गुणों पर प्रकाश डाला गया है और इनके दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। इस पाठ में आलस का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि मानव शरीर में आलस से बढ़कर शत्रु जो है कोई नहीं है। ठीक है ना। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है, फलतः उसे हर कोई निम्न दृष्टि से देखता है। मित्रगण भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं और इसलिए आलस स्वार्थ त्याजत, माने आलस जो है त्यागना चाहिए और आलस का त्याग करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आलस कथा के बारे में लिखिए तो आप इतना बात लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जो प्रश्न पूछेगा आपका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, आलस कथा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे का मामला क्या है। आगे ये क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर है। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो 5 होते हैं। अच्युत राज कहाँ के थे? तो विजयनगर के थे। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश था। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हम A to Z ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, 100 क्वेश्चन होगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो करमवीर बहुत बढ़िया कहानी है, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा करमवीर से क्या शिक्षा मिलती है, थोड़ा सा शॉर्ट में। करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि किसी कार्य को असंभव नहीं समझना चाहिए। अगर हम राम की तरह मेहनत करें तो असंभव कार्य भी संभव है। किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना नहीं चाहिए। ये करमवीर से शिक्षा मिलती है। और करमवीर में जो कहानी है उसमें राम प्रवेश भिकंटवाला की कहानी है, आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, और हम जो लिखे हैं आप यही परीक्षा में लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा किसी भी कार्य को करने से पहले घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसको कहते हैं? ठीक है ना, पंडित किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि नीति श्लोक के आधार पर आपको बताना है कि पंडित किसको कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, आंसर क्या होगा। जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, डर, भय, अनुराग मतलब प्रेम, संपत्ति तथा दरिद्रता बाधा नहीं डालती है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके कार्य में गर्मी, सर्दी, बरसात ना जी, प्रेम, संपत्ति, दरिद्रता बाधा नहीं डालती है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या कहा गया है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप उसका उत्तर लिखिएगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है ना, जो घर को प्रकाशवान बनाने वाली होती हैं और ये सदा हमेशा वंदनीय और पूजनीय होती हैं। ठीक है ना, ये आप लिख दीजिएगा उसमें। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मानव को किन किन दोषों का त्याग करना चाहिए। तो मानव को अनेक दोषों का त्याग करना चाहिए, जैसे निंद्रा, तंद्रा, डर, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घसूत्रा। माने ये बहुत बड़ा जो है आलस है, शत्रु का नाम है। ठीक है, दीर्घसूत्रा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है भाई, मोस्ट VVI A to Z क्वेश्चन है। इसमें का सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और सब्जेक्टिव में भी काम करेगा। ठीक है ना। वैसा व्यक्ति जो बिना पूछे, देखिएगा मूर्ख व्यक्ति किसको कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो बिना पूछे अंदर चला जाता है और बिना कुछ कहे बहुत अधिक बोलता है तथा अविश्वासी पुरुषों पर भी क्या कर लेता है जी, विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति। वैसा व्यक्ति जो बिना पूछे अंदर चला आता है और बिना कुछ कहे बहुत अधिक बोलता है तथा अविश्वासी पुरुषों पर भी विश्वास करता है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे अब संस्कार के बारे में कि संस्कार कितने होते हैं और उनके नाम बताइए।
ये क्वेश्चन आप जो है पढ़ेंगे। हम ख़त्म करेंगे तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो दो क्वेश्चन पूछने का संभावना है हम उसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए, संस्कार कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार कितने होते हैं। देखिए, संस्कार जो होते हैं वो 16 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो आप कहिएगा कि संस्कार 16 होते हैं। संस्कार 16 माने संस्कार 16 होते हैं, जो इस प्रकार है। अब 16 संस्कार का नाम भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखेंगे ध्यान से कौन कौन सा नाम है। देखिए, गर्भधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम जातकर्म नामकरणम निष्करणम अन्नप्रशासनम चूड़ाकर्म कर्णवेदिश्च अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ कशांत समावर्तन चेति संस्कारा विवाह, माने कि विवाह संस्कार भी होता है। मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार, मरने के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। ये था 16 संस्कारों का नाम, जो आप अपने किताब से लिख करके याद कर लेंगे या इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये सब नाम आपको करना है। अगला जो प्रश्न है, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, आपको याद करना है। देखिए, संस्कार को कितने भागों में, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। पहले पंच विद्या, पहले कौन, पंच विद्या, शैशव षष्ठ, ये पहला भाग है पंच विद्या, तो दूसरा है शैशव षष्ठ, और तीसरा जो है शैक्षिक पंच, और चौथा जो है गृहस्थ संस्कार, ठीक है, और पांचवा जो है अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। संस्कार को कितने 5 भागों में, पहला है पंच विद्या। मतलब क्या होता है पंच विद्या संति, इसका मतलब क्या होता है कि जन्म पूर्व त्रय। पंच विद्या संति मतलब क्या है, वो 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्म पूर्व त्रय, मतलब जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। इसको याद रखिएगा कि जन्म से पहले कई संस्कार, तो जन्म से पहले 3 संस्कार। जन्म पूर्व त्रय कौन कौन, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम, ठीक है। अगला देखिए, अगला है शैशव षष्ठ, मतलब शैशव में 6 गो संस्कार खत्म हो जाता है। शैशव षष्ठ, शैशव काल में 6 संस्कार होता है। जात कर्म होता है, नामकरण होता है, अन्नप्रशासनम होता है, चूड़ा कर्म और कर्णवेदी कान भी छेदाता है, जिसको हम लोग कानछेदी बोलते हैं ना जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शैक्षिका पंच, अक्षरारंभ होता है, इसमें 5 संस्कार होता है। उपनयन हो जाता है, वेदारंभ हो जाता है, कैशांत हो जाता है, और समावर्तनेति हो भी खत्म हो जाता है। ये संस्कार खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं गृहस्थ संस्कार भी होता है, और गृहस्थ संस्कार में कौन कौन होता है, सबसे मानव में यही जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ संस्कार, ब्याह संस्कार, ठीक है ना। देखिएगा, गृहस्थ संस्कार में क्या होता है कि वाग्दानम मंडप स्थापनम वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवध्यो निरक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्राहम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। इसमें बहुत सारा काम है जो कि आपको याद करने हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा गृहस्थ संस्कार किसको कहते हैं, तो विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार को गृहस्थ संस्कार कहते हैं, और गृहस्थ संस्कार में ये सारा की चीज होता है। शादी वादी में आप सुने होंगे ना, देखे होंगे। चलिए अब आएंगे अगला क्वेश्चन जो देखिएगा कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व देखिए क्या लिखा गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व, भारतीय जीवन के प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व धारण किया हुआ है। माने भारतीय जीवन में संस्कार है ही है ना, कूट कूट के भरल है भारत के लोगों का संस्कार। देखिए क्या संस्कार है। प्राचीन काल से संस्कृति ज्ञान, संस्कृति संस्कार से ही प्राप्त होते हैं, और आज भी यह संस्कार का महत्व धारण किया हुआ है। संस्कार का अर्थ होता है अपने दोषों को दूर करके अपने अंदर मौलिक गुण को ग्रहण करना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि संस्कार का मतलब क्या होता है, संस्कार का क्या अर्थ है, तो आप लिखिएगा संस्कार का अर्थ होता है कि अपने दोषों को दूर करके अपने अंदर मौलिक गुण को ग्रहण करना। 16 संस्कार में विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है, 16 को संस्कार होता है उसमें विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो सबको सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। जिसे ऐसा संस्कार है जिसमें कोई भी मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, और जैसे ही इस विवाह जैसे विवाह होता है वह मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है और कर्म की प्रधानता मिलती है। इसलिए हमारे
जीवन के लिए यह क्या है, उपयोगी है, और ये सबसे श्रेष्ठतम है। और लास्ट में एक होता है अंत्येष्टि संस्कार, मरणों उपरांत एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि पटना का इतिहास के बारे में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी हम आपको अभी बताने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए पटना के बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको नोट करना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। साथ साथ वर्तमान समय में यह बिहार की राजधानी भी है, जिसके कारण यह प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा था 2500 वाला, ये क्वेश्चन पूछा था 25, ठीक है। आगे देखिएगा, जिसके कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्राचीन काल से ही पटना विद्या का केंद्र रहा है, जहाँ से पाणिनि, पतंजलि, व्यांगी, वरुणी इत्यादि महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त करके अपने नाम को ऊंचा किया है। अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर पटना यानी पाटलिपुत्र के बारे में लिखिए। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में आप किताब में जो है उसको लिखिएगा, ठीक है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पटना बिहार की राजधानी है। पटना का वर्णन विदेशी यात्री कौन कौन मेगास्थनीज, फैयान, ह्वेनसांग ने किया है, ये बात आप लिखिएगा, ठीक है। कौन कौन किया है पटना का, देखिएगा। पटना बिहार की राजधानी है। पटना का वर्णन विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फैयान, ह्वेनसांग ने अपने अपने पुस्तकों में किया है। इतना ही नहीं, दामोदर गुप्त ने अपने कूट नीमताख्य में पाटलिपुत्र को देवताओं का निवास बताया है ना जी, निवास स्थान बताया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कूट नीमताख्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र को देवताओं का निवास स्थान, तो इंद्रासन, इंद्रासन बताया गया है कि पाटलिपुत्र तो भाई देवताओं का इंद्रासन है, जो स्थान है, ठीक है। यहाँ सरस्वती का कुल घर है, माने यहाँ पे सरस्वती जी का क्या है, निवास स्थान है। पृथ्वी का तिलक है, महानगर है, ठीक है ना। ये सब ये व्याख्या किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट लिखना है कि पटना नगर गंगा के किनारे बसा हुआ है। इतना ही नहीं, सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना का स्मरण करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो आपको लिखना है कि ये प्रवर्तक राजशेखर हैं अपने काव्य मीमांसा, तो मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, ठीक है ना। मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। बताते हैं कि यहाँ पाटलिपुत्र वर्षों वर्ष पहले पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वरुण और पतंजलि आदि विद्वानों ने प्रशिक्षित होकर के अपना नाम ऊंचा किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे पटना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। पटना में भगवान बुद्ध आए थे, पटना में भगवान बुद्ध आए थे, ठीक है ना। पटना में भगवान बुद्ध आए थे, जिन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। और महात्मा बुद्ध जो आए थे वो कहा कि जी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। जब महात्मा बुद्ध जो है कहाँ आए थे, पाटलिपुत्र में आए थे ना, तो इन्होंने क्या कहा था उसको देखिए। इन्होंने इसके विषय में कहा था कि यह नगर आगे चल करके बहुत बड़ा महानगर होगा, किंतु यहाँ बाढ़, आग लगी, ठीक है ना, इसकी और झगड़ा, ये हमेशा भय बना रहेगा और हमेशा ये होता रहेगा। अंग्रेजों के शासन काल में भी पटना का विकास हुआ और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और उसके इतना ही रहने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब थोड़े से चर्चा करेंगे प्राचीन काल के, और बहुत ज़्यादा 7 मिनट और बढ़ सकता है। 40 मिनट का ये वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा और इसको 2 बार 3 बार देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्राचीन काल में साहित्य के लेखन में किन कवित्रियों का योगदान है, इसको पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका का नाम पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, भारत भूमि है, और उसके बाद से जो है खत्म है, भारत महिमा के पार्ट में पढ़ना है। उसके बाद से मंटू एकेडमी से ओपन आउट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समय और देते हैं, कहाँ तक हो गया था, यहाँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में साहित्य के लेखक में किन किन कवित्रियों का वर्णन है। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, देखिएगा, सब तो याद करना है। प्राचीन काल में साहित्य के लेखन में किन कवित्रियों का योगदान है। प्राचीन काल में साहित्य के लेखन में निम्नलिखित कवित्रियों का योगदान है। ऋग्वेद में 14 नहीं रे बाबू, 24 से ना है, 24 तथा 5 मंत्र दर्शन को उल्लेखित किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, वो 5वां का नाम क्या है देखिएगा। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्म, वृणी, ठीक है। लौक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा
देखिए क्या पूछा जाएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य के क्षेत्र, यही क्वेश्चन पूछता है जो अंडरलाइन हम करेंगे, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवित्रियों का योगदान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का योगदान है, तो 44। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का आशय लिखना है, ठीक है। उसमें आशय क्या है, तो कितना है देख लेते हैं। चलिए बहुत कम लिखे हैं, देखिए पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका में नर और नारी दोनों ही होती हैं। ये जो पाठ है उसमें क्या है, नर और नारी दोनों हैं, और साहित्य में भी दोनों का समान योगदान है, ठीक है, 50-50। और आजकल की तो महिलाओं को 50-50 सीट मिल ही गया है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। आधुनिक युग में भी सभी भाषाओं में साहित्य में स्त्रियों का महत्व है। संस्कृत साहित्य को पूरा करने में स्त्रियां का भी योगदान है ना जी, स्त्री भी पीछे नहीं हटी है। वैदिक युग में जो भी वेद देखने को मिला है वह पुरुष का लिखा नहीं बल्कि स्त्रियों का भी देन है, ठीक है, ये सब समझना है। अथर्ववेद में 5 मंत्र हैं, उत्सव स्त्रियों के द्वारा ही लिखा गया है और उसमें भी स्त्री का योगदान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का है, तो हमारा भूमि कैसा दिखता है, तो हमारी भारत भूमि जो है विशाल सौंदर्य वाली दिखती है ना, ये लिखना है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर कवि के इच्छाओं का वर्णन करना है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भारत महिमा पाठ से आप क्या समझते हैं, तो आप ये इसको लिख दें। ऐसा एक दिन आया निष्कलंक सीता को अयोध्या, मिथ्या दोष लगाया अवध में ऐसा। मिथ्या मतलब होता है झूठ, ठीक है। चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत महिमा के आधार पर कवि के एक इच्छाओं का वर्णन करना। कवि कहता है इस भारत भूमि की स्तुति स्वयं देवतागण करते हैं। यहाँ अनेक देशभक्त ऋषि मुनि आदि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, लेते भी हैं, और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवता लोग तरसते हैं कि हम भी पृथ्वी लोक पे जन्म लें, भारत भूमि पे। इसलिए कभी भी का मोक्ष प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस भारत भूमि पर जन्म लेने की जो है इच्छा करता है, चाहे प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि की विशेषता को बताना है कि भारत की भूमि कैसी है। देखिए यह भारतवर्ष विश्व विख्यात है। यह भूमि सदा मलरहित तथा ममतामयी है और यहाँ अनेक प्रकार के लोग एकता के भाव के साथ रहते हैं। यह मातृभूमि विशाल सौंदर्य वाली है, अर्थात सुंदर है, भव्य है, ऐश्वर्य वाली है। यहाँ वही लोग जन्म लेते हैं जिनके ऊपर भगवान की छत्र छाया होती है, तो वही लोग इस भारत भूमि पे जन्म ले पाते हैं। तो आपका ये ख़त्म हो गया और ये मेरा चैनल नहीं, अच्छा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो तो आप 2 पार्ट में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 शॉट वीडियो है और इसमें पूरा किताब ख़त्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है जो कि आपको याद करने थे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय।